हम तुम्हारी मानते हैं जनप्रतिनिधि। जय गोपाल जी, जोर से बोलो। तुम्हारे घर की धरती है। वृंदावन और मथुरा में जाते हैं तो बच्चे बच्चे की जबान पे राधे की जय होती है। ये धरती है तुम्हारे घर की और चंबल की, जहाँ बच्चे बच्चे की जबान पे गोपाल की जय होती है। जय गोपाल जी। हल्दी घाटी को नमन करता हूँ। राजा अम्बरीश की पावन माटी अंबा को नमन करता हूँ। चंबल की पावन माटी को नमन करता हूँ। तोमरघाट की पावन माटी को नमन करते हुए हमारे पावन मंच पर हमारे श्रद्धेय, हम सबके श्रद्धा के केंद्र परम श्रद्धेय आदरणीय बालक दास जी महाराज विराजे हुए हैं। मैं उनके श्री चरणों को साष्टांग दंडवत करता हूँ। और भी संत हमारे बीच में हैं, उनके भी श्री चरणों को साष्टांग दंडवत करता हूँ। मंच पर हमारे बहुत ही प्रतिष्ठित लोग यहाँ विराजमान हैं, शेर सिंह राणा जी और उनके साथी। मैं सभी को सामूहिक रूप से, हमारे अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की अध्यक्षा भी हैं, तमाम बहनें यहाँ उपस्थित हैं, और मैं सभी को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। अंबा की धरती पे उनका स्वागत करता हूँ। तोमरघाट की धरती पे उनका वंदन करता हूँ। सभागार में उपस्थित बुजुर्गों के चरणों को शीश नवाता हूँ। माताओं बहनों के चरणों को शीश नवाता हूँ। युवा साथियों का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बच्चों को गले लगाता हूँ। पूर्व वक्ताओं ने लगभग सभी बातें कही। समय की बंदिश है, लेकिन अगर आप आदेश देंगे, सब हमारे भाई बंद हैं, रिश्तेदार भी बैठे हैं, यहाँ समाज का कार्यक्रम है, और इस समाज के कार्यक्रम में हमारे जो संचालन कर रहे आदरणीय महेंद्र सिंह जी सिकरवार साहब, और हमारे इस अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं गोपाल सिंह जी तोमर साहब, और जिले के अध्यक्ष हैं राजेश सिंह जी तोमर साहब और बादाम सिंह जी, और उनकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद दे रहा हूं कि ये कार्यक्रम किसी नेता के सहयोग से नहीं हुआ है। इन सब ने अपनी मेहनत से इतने सब लोगों को इकट्ठा करके जो एक साथ मिलने का अवसर प्रदान किया है, इस मौके पर जोरदार तालियां बजा करके इनका स्वागत किया जाए, ताकि इनका उत्साहवर्धन हो, क्योंकि ये इनका निजी कार्य नहीं है। और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ट्रस्ट के साथ साथ मैं करणी सेना के लोगों का भी धन्यवाद कर रहा हूं, इसलिए कि बार बार एक बात आती है कि क्षत्रिय समाज इकट्ठा हो जाए, क्षत्रिय समाज इकट्ठा हो जाए। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि नौजवानों ने, ये अभी हाल में मई के महीने में एक आगरा में कार्यक्रम हुआ था, जिसमें जिस सांसद ने, रामजी लाल सुमन ने संसद में राणा सांगा के लिए अभद्र टिप्पणी की थी, उसको लेकर के 5 लाख क्षत्रिय आगरा की धरती पे केवल मोबाइल में सोशल मीडिया के माध्यम से इन नौजवानों ने वहां इकट्ठे कर दिए थे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आपसे कि एकता तो है, एकता में कोई कमी नहीं है। अगर कोई चुनाव के मैदान में आता है तो क्षत्रिय को ही वोट देता है, लेकिन मुझे कोई कमजोरी नहीं लगती है। मुझे तो लगता है कि बाकी कम्युनिटी तो 5 साल चुनाव नहीं लड़ती, बाकी कम्युनिटी तो केवल 3 दिन चुनाव लड़ती है आखिरी में, लेकिन हमारे क्षत्रिय भाई पूरे 5 साल चुनाव लड़ते हैं। चुनाव आते आते एनर्जी कहीं ना कहीं हमारी क्षीण हो जाती है। ये विचार भी हमको करना चाहिए कि हमें किस प्रकार से अपनी चर्चा समाज में रखनी चाहिए। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, मैं सिकरवार साहब से निवेदन करूंगा कि ये हमारा घर है। मैं 5 मिनट और कहूंगा, और मैं ये पूछना चाहता हूं कि नेतागिरी या 100 की 100 चर्चा होनी चाहिए। 100 की 100 नेतागिरी,
तोमरघाट के लोग भी 100 की 100 पसंद करते हैं। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, पहलवान बिल्कुल होगी, तुम कहोगे वही होगी। मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूं, 3 बिंदुओं पर मैं चर्चा करना चाहता हूं कि इतिहास में अपन क्या थे। इतिहास से हमें संबल मिलता है, ताकत मिलती है, लेकिन वर्तमान में हम कहां खड़े हैं इसकी समीक्षा भी होनी चाहिए। हम सबकी क्या स्थिति है उसकी समीक्षा होनी चाहिए, और भविष्य में हमें क्या करना है उसकी रणनीति भी इस मंच से बननी चाहिए, इसकी बननी चाहिए, क्योंकि रणनीति नहीं होगी तो अपन फेल हो जाओगे। और कई चर्चाएं आती हैं, मैं किसी के वक्तव्य को कभी कोट नहीं करता, लेकिन मीडिया के मित्रों से मैं कहना चाहता हूं, उनका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। यहां हमारे साथी खड़े हुए हैं कि क्षत्रिय समाज के पौरुष की अगर बात करो तो दुनिया के इतिहास से अगर क्षत्रियों का इतिहास निकाल दिया जाए तो इतिहास में डबल जीरो लग जाएगा साथियों, डबल जीरो। भारत के इतिहास में दुनिया का इतिहास निकाल दिया जाए तो कुछ भी नहीं बचेगा दुनिया के इतिहास में। और ये दशहरा का पर्व बुराई पे अच्छाई की जीत, लेकिन हम सब वृंदावन बिहारी लाल के उपासक हैं। भगवान श्री राम का ये मंच है, दशहरा का पर्व है, वो भी हमारे इष्ट हैं, लेकिन इस तोमरघाट की धरती के इष्ट है भगवान वृंदावन बिहारी लाल। और मैं निवेदन करूंगा अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के ट्रस्ट के अध्यक्ष से कि जहां भी कार्यक्रम हो एक मूर्ति वृंदावन बिहारी लाल की भी वहां लगनी चाहिए, क्योंकि हमारे इष्ट हैं, रिश्तेदार हैं। ये कितना सौभाग्य है, कितना बड़ा सौभाग्य है हम सबका कि उन्होंने आपको रिश्तेदार बनाया, आपके वो मामा के लड़के हैं। ये कितना बड़ा सौभाग्य है इस धरती का। मैं समझता हूं कि इतिहास में क्या क्या बात करूं, इतिहास तो इतना स्वर्णिम है क्षत्रियों का कि अगर जनक की बात करें, राजा बकमादित्य तो राजा भोज की बात करें, अगर राम और कृष्ण की बात करें, तो आज इतिहास, आज लोग विज्ञान को मानते हैं, विज्ञान का युग है, लोग विज्ञान को मानते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अगर क्षत्रिय समाज खराब है तो फिर विज्ञान सही नहीं है, और अगर क्षत्रिय समाज सही है तो फिर विज्ञान सही है, तो फिर क्षत्रिय समाज भी सही है। क्यों? मेरी बात में अगर एक भी तर्क गड़बड़ हो तो उसको काट दीजिए, और मीडिया के मित्रों से कहूंगा कि इसको टेलीविजन चैनल पे भी चलाइए, अखबार में भी लिखिए, क्योंकि क्षत्रियों की बुराइयां तो आप 75 साल से लिख रहे हैं, 75 साल से टेलीविजन चैनल पे चला रहे। क्षत्रिय में कोई कमजोरी नहीं है, लेकिन हमारी सिर्फ एक कमजोरी है कि लड़के कोई आपको नहीं हरा सकता, आपको साजिश पूर्वक कमजोर कर दिया गया है। इतनी साजिशें हुई आपके साथ, दिल्ली से तीर छोड़ करके छोड़ा जाता है और यहां से वो ऑक्सीजन सोख करके वापस जाता है। इसलिए साथियों, मैं पूछना चाहता हूं कि जब जीन्स मरते ही नहीं है तो क्षत्रिय तो राम और कृष्ण की संतान है, क्षत्रिय तो विक्रमादित्य राजा भोज की संतान है, क्षत्रिय तो जनक की संतान है। और हमारे बीच में शेर सिंह राणा जी बैठे हैं, अनेक मंच शेयर करते हैं पूरे देश में। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने नहीं लिखा है, कवियों ने लिखा है राजा जनक के लिए अगर क्षत्रिय खराब कौम थी तो इस दुनिया में बाकी लोग कैसे पले, इस बात का भी उदाहरण इस बात से मिल जाएगा। ये सब ये मिथिलापत हैं, ये सब ये मिथिलापत हैं। जग में जिन कीरत बेल बई, दान कृपान विधान सो, सिगरी वसुधा जिन हाथ लई, अंग 6-7 8 सौ तब तीनों लोक में त्रास दई है। के सब ये मिथिलापत है, जग में जिन कीरत बेल बई है, जग में जिन कीरत बेल बई है। जब एक पूर्ण धरती किसी और की नहीं थी तो फिर बाकी लोग पले कैसे, बाकी लोग जीवित कैसे रहे? ये बात सही नहीं है। क्षत्रिय प्रजा पालक है, और क्षत्रियों ने 2 ऐसी अद्भुत चीजें इस लोकतंत्र में दी हैं भारत के लोगों को। और ऐसे नहीं है, हमें तो लगता है कि अब आपको आसानी से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। अगर कुछ मिलेगा तो बगावत से आपको मिलेगा, और ये चंबल के लोग ही बगावत कर सकते हैं, चंबल के लोग ही बगावत कर सकते हैं। देश में किसी में क्षमता नहीं है बगावत करने की। कायरों को झाड़ती लताड़े देशद्रोहियों को वीर उपजावती है चंबल की घाटियां।
देश को विदेशी कोई गीदड़ निहारता, तो सिंह सी दहाड़ती है चंबल की घाटियां, सिंह सी दहाड़ती है चंबल की घाटियां। आपको आसानी से अब कुछ नहीं मिलेगा। मैं आपको वर्तमान स्थिति पर समीक्षा करके बता देता हूं थोड़ी देर में, 5 मिनट में। इस देश में 2024 में जो चुनाव हुआ है, मैं मुक्त कंठ से कहना चाहता हूं, मैं किसी जाति का विरोधी नहीं हूं, लेकिन मैं समाज का इसलिए पक्षधर हूं, आदरणीय जाति धर्म में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। आदरणीय श्री सतपाल महाराज जी हमारे बीच पधार चुके हैं। हम लोग संत कृपाल दास जी महाराज के लिए एक जोरदार स्वागत के साथ तालियां बजाएं। तालियां बजाएं, सम्मान से उनको मंच पे लेके आए संत कृपाल सिंह जी को। अच्छे अवसर पे आए महाराज जी, मैं उनका स्वागत करता हूं अम्बा की धरती पे। और वो हमारे बीच के ये सैथरा में वो हवेली जो बनी हुई है महाराज जी, आप सब जानते ही है। मैं संत कृपाल सिंह जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, अम्बा की धरती पे वो आए और मंचासीन हो। एक बार जोरदार तालियां और बजा दीजिए उनके लिए। और समय थोड़ा सा अभाव देखते हुए महाराज मैं निवेदन करूंगा विधायक जी से। मैं कोई समय आपका बर्बाद नहीं कर रहा हूं, मैं वो बात कह रहा हूं जो सही बात है, और जब तक सही बात नहीं होगी तो मंच का बोलने का कोई मतलब नहीं निकलता। मैं आपसे वो बात, अगर आप लोग नहीं सुनना चाहते तो मना करो, मैं बैठ जाऊं। बोलो तैयार हो सुनने के लिए? तैयार हो ना? जिस तरह से रविंद्र भिलोसा इस मंच से बोल रहा है, ऐसे ही आपके नेता बोलने लगेंगे सड़क से सदन तक, तो आपका कल्याण हो जाएगा। मेरी गारंटी है, यहाँ से मेरी गारंटी है, क्योंकि बोलते ही तो नहीं है हम लोग, डरते रहते हैं, जबकि डरना नहीं चाहिए। आप किसी जाति का नुकसान नहीं कर रहे, आप किसी का अपमान नहीं कर रहे, लेकिन अपनी बात भी अगर आप नहीं कह पाए तो कैसे छत्री हम? यहाँ से लोग कह रहे हैं कि तलवार की बात कर रहे हैं, कहाँ तलवार चलेगी? अब तलवार का युग नहीं है, इसलिए और कहते मांगना नहीं चाहिए। आप बताओ, ये लोकतंत्र में तो मांगना ही मांगना है, वोट मांगना है और सब कुछ मांगना है, मांगने का तो काम ही है इसमें, और क्या है बताओ ना। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आपसे एक बात मैं कह रहा था कि इस महाराज जी मैं धन्यवाद प्रणाम कह रहा था कि इस लोकतंत्र में 2 चीजें दी है छत्रियों ने इस देश को, जो दुनिया में कहीं उदाहरण नहीं है। वो क्या दिया है आपने? आपके पास 565 रियासतें थी जो प्रभाव में थी, 43 गढ़ थे, 18,700 किले थे, 40 लाख हेक्टेयर जमीन। इतना भारत को देकर के आपने इस देश में प्रजातंत्र लाने का काम किया है। अगर छत्री नहीं चाहता तो इस देश में कभी प्रजातंत्र नहीं आने वाला था। ये त्याग और समर्पण केवल क्षत्रिय समाज का है इस देश के लिए, लेकिन हम बोल नहीं पाए इस चीज को, हम कह नहीं पाए लोगों से, हम अपनी बात बता नहीं पाए लोगों को। और आज 1-1 लाख करोड़ के मालिक हो गए हैं लोग। किसी में हिम्मत है कि वो अपनी आमदनी का 10% भी सरकार को दे दे दान के रूप में, तो हम मान लेंगे कि छत्री खराब है। आप दीजिए ना अपने में से। लेकिन छत्रियों ने ये समर्पण किया है, और अब आपके साथ क्या अन्याय हुआ है। 1952 में जब पहला चुनाव हुआ, 1-2 चुनाव की तो मैं कह नहीं सकता, इसके बाद जितने भी देश भर में छत्री बहुल विधानसभा और लोकसभा की सीटें थी, उन पर केवल इसलिए रिजर्वेशन किया गया कि आप आगे नहीं बढ़ जाए, आप अपनी बात नहीं कह पाए, इसलिए उन सीटों पर रिजर्वेशन था। नहीं तो इसी क्षेत्र से सैकड़ों की तादाद में नेता बनकर के दिल्ली और भोपाल में बैठे होते। बोलो मैं गलत कह रहा हूं क्या? सही बोल रहा हूं ना? इसलिए साथियों होशियार हो जाओ, ये आपके साथ जो अन्याय हो रहा है, अब ये प्रजातंत्र है। महाराणा प्रताप के लिए उस हल्दी घाटी की जब बात करते हैं, रक्त रंजित माटी की, दूसरा क्या दिया है छत्रियों ने इस देश में? सनातन की बात हो रही है, आज सनातन का डंका पूज रहा है पूरे दुनिया के अंदर। ये भी देन क्षत्रिय समाज की है। अगर क्षत्रिय आगे नहीं बढ़ता तो जैसे दुनिया के 56 देश मुगल हो गए, ये हिंदुस्तान भी मुगलों के आधिपत्य में होता, और यहाँ भी सारे के सारे लोग उन विदेशी आक्रांताओं के शिकार हो जाते हैं। ये देन भी क्षत्रिय समाज की है। और कवियों ने तो यहां तक लिखा है कि थाल सजाकर किसे पूजने चले प्रातः ही मत वाले, थाल सजाकर किसे पूजने चले प्रातः ही मत वाले, कहां चले तुम राम नाम का पीतांबर तन पर डाली। इधर प्रयागना गंगा सागर, इधर न रामेश्वर काशी, और यहाँ किधर है तीर तुम्हारा, कहां चले तुम सन्यासी। मुझे न जाना गंगा सागर। प्रत्युत्तर में क्या आता है?
मुझे न जाना गंगा सागर, मुझे न रामेश्वर काशी, और तीर्थ राज चित्तौड़ देखने को मेरी आंखें प्यासी। पद्मिनियों ने जहां देश, पद्मिनियों ने जहां देश जौहर व्रत करना सीखा, और स्वतंत्रता के लिए बच्चों ने भी मरना सीखा। वहीं जा रहा हूं पूजा करने, लेने सदियों की पद्धूल, और वहीं चढ़ेगा दीप हमारा, वहीं चढ़ेगा माला फूल, वहीं चढ़ेगा माला फूल। ये त्याग है क्षत्रियों का। 16 हजार रानियों ने जौहर कर लिया, तब ये सनातन बचा है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि देश और प्रदेश तो बहुत बड़ा है, हम लोग उसमें काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्षत्रियों के पास आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं है। 2 बातों पे मैं बात समाप्त करूंगा। एक तो आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत हो, नौजवानों को रोजगार कैसे मिले, इसकी चिंता करनी चाहिए। त्याग तो बहुत कर लिया, सारा ठेका क्षत्रियों का ही नहीं है त्याग करने का, सब ठेका क्षत्रियों का है, और लड्डू खाने के लिए बहुत लोग हैं। लेकिन आपको भी अब चिंता करनी पड़ेगी अपने बच्चों की। भैया बांटों में जमीनें नहीं बची, धंधा नहीं है, रोजगार नहीं है, व्यापार नहीं है, तो आखिर क्या करेंगे आप? इसलिए हमने चिंता ये करी है कि हमने किसान नौजवान मंच के बैनर पे, जिससे हमें आपने दिमनी में विधायक चुना, क्योंकि किसान नौजवान मंच की मीटिंगें होती थी गांव-गांव, मैंने 5 बिंदु रखे हैं उसमें। अगर आपकी समझ में आ जाए तो समर्थन करना, नहीं तो यही बंद कर देंगे, क्योंकि हमारा निजी कोई स्वार्थ नहीं है, लालच नहीं है। मैं राजनीति में जब से आया हूं, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। परमात्मा सच्चाई में है अगर, तो हमें झूठ बोलने की क्या आवश्यकता है। मैंने जब भी चुनाव में जो कहा होगा वही हुआ, लेकिन हमारी बात आपने मानी नहीं, सुनी नहीं, इसलिए हमारे बीच में बड़े बड़े धृतराष्ट्र भी पैदा हो गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या होने वाला आगे। आप बुरा मत मानना, मैं किसी के व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये बात सच है जो मैं कह रहा हूं। और आपने अगर ये चिंता नहीं की तो आने वाली पीढ़ियां आपकी खतरे में पड़ जाएंगी। 10 साल बाद ऐसा होने वाला है, 5-10 साल लगेंगे। देश के 10 राज्यों में 2024 में एक भी राजपूत समाज के व्यक्ति को किसी भी पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, कांग्रेस ने, बसपा ने, सपा ने, अदर देन जो भी पार्टियां हैं, एक भी टिकट नहीं दिया। गुजरात में रूपाला के बयान पे 5 लाख राजपूत इकट्ठा हुआ, लेकिन एक भी टिकट नहीं। गुजरात में, उड़ीसा में, हरियाणा में, छत्तीसगढ़ में, असम में एक भी टिकट नहीं दिया। और आने वाला समय वो होगा, आपका रकबा पूर्णतः खत्म कर दिया जाएगा। ये साजिश पार्टियों के अंदर हो रही है। केवल ये रविंद्र सिंह भरोसा कह सकता है हिम्मत से, बाकी हिम्मत नहीं कर पा रहे, यही कमजोरी है। उनको बुलवाइए, कहिए, बोलिए, बोलना शुरू करिए। जब तक बोलेंगे नहीं तो आपकी बात कौन सुनेगा। मैं कह रहा था, ये 8 जिले यहाँ के, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुर, शिवपुरी, दतिया, अशोकनगर और गुना, ललितपुर, झांसी, जालौन, औरैया, इटावा, आगरा, फिरोजाबाद और मथुरा, और धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, भरतपुर, बारा, बूंदी और कोटा, टोंक, इतने जिले मिलाकर के करीब 20-25 जिले होते हैं। इनको मिलाकर के अगर एक सुरक्षित हमारा चंबल प्रदेश बना दिया जाए तो हमारा विकास हो सकता है, कल्याण हो सकता है हमारा। क्यों हो सकता है कि हमारा माहौल भी है इस क्षेत्र में। और दूसरी बात, 2,79,000 करोड़ का बजट है मध्य प्रदेश सरकार का। अगर आपका राज होगा तो आपका बजट भी इतने का ही होगा। आपके लड़के नौकरी में लगेंगे, पुलिस में लगेंगे, कोर्ट में लगेंगे, सिंचाई विभाग में लगेंगे, और तब आप जाकर के आपके रोटी बेटी के संबंध भी है इस क्षेत्र में। बोलो, तैयार हो चंबल प्रदेश के मुद्दे पे बनाने के लिए? तैयार हो? आवाज उठाओगे? इसका केंद्र बिंदु तोमर घाट की धरती रहेगी। तैयार है सब? हाथ उठा करके जोरदार आवाज दीजिए, और नहीं तो मना भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मेरा निजी कोई लालच नहीं है। दूसरी बात, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आना चाहिए यहाँ। गुजरात और महाराष्ट्र में इतनी गरीबी थी आजादी से पहले, आज उद्योग धंधों की वजह से इतनी वहां अमीरी आ गई है कि यहाँ का बजट है 2,79,000 करोड़ का। और महाराज जी, गुजरात के एक व्यापारी का टर्नओवर है 3.5 लाख करोड़ का। आप देखिए हम कितने पीछे जा रहे। अगर यहाँ उद्योग धंधे लग जाए तो हमारे नौजवान क्यों जाएंगे अहमदाबाद और दिल्ली में नौकरी करने, सूरत में, बड़ौदा में क्यों जाएंगे? यही नौकरी करेंगे ना, यही रोजगार करेंगे, माता पिता की सेवा भी करेंगे। हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई, इसलिए हम राजनीति में भी कमजोर हो रहे। इसलिए साथियों, ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं कोई भाषण नहीं दे रहा हूं, मैं कोई टीआरपी लूटने नहीं आया हूं। मैं चाहता हूं
कि सही बात पे बात होगी, आपके दिल में बैठ जाएगी, तो ये काम जो नेता नहीं कर पा रहे वो जनता कर सकती है, मेरी गारंटी है इस बात की। तीसरा मुद्दा है गौआ अभ्यारण का। गौआ अभ्यारण बनना चाहिए, जैसे चीता अभ्यारण बना, गौआ रोड पे घूम रही है, बर्बाद हो रही है। 748 वर्ग किलोमीटर के अंदर चीता अभ्यारण है, इसलिए गौ अभ्यारण बनना चाहिए। गौ अभ्यारण बनना चाहिए। और कर्मचारियों की पेंशन का मुद्दा है, ओल्ड पेंशन का, कर्मचारी भी जुड़ेगा हमारे संगठन से। और अगला मुद्दा है चंबल के रेत का। ये चंबल का रेत विधिवत तरीके से खुलना चाहिए, विधिवत खुलना चाहिए, टेंडर होने चाहिए। हमने विधानसभा में प्रश्न उठाया था, और एक एक व्यक्ति को काम मिलना चाहिए। 100 ट्रैक्टर गांव में रखे हुए, भैया बाटों में जमीनें नहीं बची, आप अपनी जमीन बेच करके किस्तें भर रहे ट्रैक्टर की, ये अन्याय नहीं हो रहा आपके साथ। घड़ियाल जरूरी है, घड़ियाल का दूध दे रहे हैं घड़ियाल, यहाँ खुलना चाहिए रेत, लोगों को काम मिलना चाहिए। बोलो तैयार हो? तैयार हो तो जहां रविंद्र सिंह भरोसा बुलाएगा वहां आपको आना पड़ेगा, वहां मेहनत करनी पड़ेगी। केवल हमको उसमें बिठा करके पीछे मत हट जाना। बताओ तैयार हो? एक बार फिर से आदेश तैयार है। नौजवान साथियों से निवेदन कर रहा हूं कि जहां भी किसान नौजवान मंच का कोई भी फोटो वीडियो आता है, सोशल मीडिया आपके हाथ में है, इसको इतना ज्यादा शेयर करिए, इतना ज्यादा शेयर करिए कि वायरल हो जाए, भारत सरकार के कान में पहुंच जाए, प्रदेश सरकार के कान में पहुंच जाए कि अब पीछे हटने वाले नहीं है तो मरघार की धरती के लोग। और अंत में कह रहा हूं, तन समर्पित और मन समर्पित, तन समर्पित और मन समर्पित, और ये जीवन समर्पित। तमरघार और चंबल की माटी, मैं चाहता हूं तुझे कुछ और दूं, मैं चाहता हूं तुझे कुछ और दूं। यही कहकर के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सबका अभिनंदन करता हूं। और मैं जब भी आपके बीच में आता हूं थोड़ा सा भावुक इसलिए कि मेरे मन में दर्द आपका ही है। यही कहकर के बहुत बहुत धन्यवाद।